सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। तो कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज बहुत सारी होती है। यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, वो हम लोग देख लेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले ऑटोमेशन। आपको पता ही होगा कि आजकल सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मेरा जो चश्मा है वो कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है। लाइक लेंस कार्ड का जो होता है, उन लोग कंप्यूटर से बनाते हैं, मशीन मतलब एआई आप बोल सकते हैं, रोबोट बनाता है अपना जो चश्मा है वो। तो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई है। इनफैक्ट अगर फ़ोन की असेंबली ले देखो, तो अभी फ़ोन की असेंबली भी पूरी तरीके से ऑटोमेट हो गई है। सारा का सारा काम मशीन कर रही है। एंड इनफैक्ट अगर आपको कुछ ऐसा कोई सिस्टम बनाना है कुछ लॉजिक वाला, तो वो भी आप बना सकते हो। सो ये चीज़ें हैं। फिर हमारे पास है एक्यूरेसी। आपके पास जो भी चीज़ें होगी, जो भी काम होगा, वो एकदम ही प्रिसाइज होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा, एकदम सही होगा। मतलब कहने का है, तो कहने का मतलब ये है, अगर मैंने कोई काम दिया है आपको, जैसे कि मैंने बोला कि ठीक है ये फ़ोन को असेंबल कर दो, तो ह्यूमन में हो सकता है कि यार ह्यूमन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दे, लेकिन मशीन मिस्टेक नहीं करेगी। फिर हमारे पास होता है वर्सेटिलिटी आप बोल सकते हो। तो वर्सेटिलिटी क्या होता है ना, कि वो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है। जैसे जैसे आप उनको उसको मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो चीज़ें को अडेप्ट करना सीख जाएगा, वो अडेप्ट कर सकता है। सो वर्सेटिलिटी होता है। ऑफ कोर्स यार, लाइक ह्यूमन को अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मेरे को कोई बोले कि यार मैं फ्रंट एंड सीख रहा हूँ, तो तू बैक एंड सीख ले एक दिन में, तो मैं एक दिन में नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो सीख सकता है एक दिन में। सो ये चीज़ है। फिर हमारे पास आता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ऑफकोर्स यार, आज तक तो एक्साबाइट तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो भाई बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। जो डेटा सेंटर्स वगैरह है वो तो भाई बहुत ज़्यादा ही लाइक स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास है डेलीगेंस। डेलीगेंस मतलब कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता है। सो वो चीज़ें भी है इसके अंदर। सो लाइक कहने का मतलब ये है कि जो काम है ना, जो अभी अभी अगर कोई ह्यूमन काम कर रहा है, तो एक टाइम आएगा जो थक जाएगा वो जो ह्यूमन है वो। बट यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है। ऑफकोर्स हीटअप होती है सिस्टम, बट सारे सिस्टम हीटअप नहीं होते। कुछ जो हाई एंड सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होते, वो बिना थके बिना रुके काम कर सकता है। सो दैट इज मीन्स ऑफ डेलीगेंस। रिलायबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन जो दे मिलेगा अपने को कंप्यूटर से, वो ऑफकोर्स रिलायबल होगा। जो भी हम लोग ने डेटा दिया है, अगर एक्यूरेट डेटा दिया हुआ है, तो जो भी हम लोग को डेटा का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो रिलायबल होगा। वो जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा सही होगा, उसका जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर पावर ऑफ रिमेम्बरनेस। इंसान जो है वो काम भूल सकता है, जैसे कि मैं भी कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो मैं भूल सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर्स जो है वो कभी भूल नहीं सकते। ये एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ है कंप्यूटर्स की। फिर यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में यार कुछ ज़्यादा नहीं है, बट है। सबसे पहले तो यार लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अभी मैंने कोई इनपुट दिया हुआ है कंप्यूटर को, तो वो अगर मैंने गलत दिया हुआ इनपुट, तो वो खुद से करेक्ट नहीं करिएगा कि यार इसने गलत दिया, चलो मैं थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा बहुत प्यार आ रहा है तो सही कर देता हूँ। नहीं, क्यों करके जो कंप्यूटर जो है वो समझ नहीं सकता, पहली बात तो उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस वगैरह कुछ है नहीं। हम लोग एआई की बात करें तो एआई भी बहुत ज़्यादा डम है आज के टाइम पे। कुछ कुछ चीज़ें वो कर लेते हैं, बट सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर लैक ऑफ कॉमन सेंस। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये रोबोट में आपने देखा होगा कि लाइक इनिशियली क्या होता है, जब तक फीलिंग्स नहीं आती रोबोट के अंदर, तो जब तक तो लाइक जो काम बोल रहे हैं वही कर रहा है, भले किसी को मारना हो या कुछ भी हो। सो कॉमन सेंस नहीं है उसके अंदर अभी भी। फिर डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के ऊपर निर्भर होता है यार, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेंगी तो वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। फिर अपग्रेड एंड अपडेट। यार आपके जो सिस्टम है उसको हर कुछ कुछ टाइम में अपडेट करना पड़ता है। जो विंडोज़ के अपडेट, लिनक्स के अपडेट, मैक के अपडेट आते हैं, वो करना ही पड़ता है। इनफैक्ट जो एप्लीकेशन के अपडेट आते हैं वो भी करना पड़ता है। और तो और हर 5-6 साल में आपको जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना पड़ता है। अभी जैसे कि इस बार मेरा चलो आई फाई से काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद भी आई फाई से काम चलेगा। आई फाई का जो भी जनरेशन है, मेरे को नया वाला जनरेशन लेना ही होगा। क्यों क्या लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे टास्क आ चुके हैं जो मेरे पीसी पे नहीं हो सकते, तो मेरे को अपग्रेड करना होगा। हर 4-5 साल 10 साल में एक बार अपग्रेड करना ही होगा। फिर वायरस थ्रेट। यार ये तो अभी बहुत ज़्यादा रैंसमवेयर वगैरह चीज़ें आई थी, तो वायरस आ जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डेटा है हम लोग का कंप्यूटर के अंदर अगर होता है, तो वो पूरा का पूरा डेटा किसी और के पास जा सकता है। और तो और वायरस लाइक पूरा का पूरा कंप्यूटर को तबाह तबाह कर सकता है। तो एक ये लिमिटेशन है। सो दिस वाज द लिमिटेशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।